नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी कश्मीर बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइस देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की। तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ। और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स, म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकतें है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स्ड रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच। यह
द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सेमुगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइस देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ज़िंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की। तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ। और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है।
जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है। रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट, एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स, इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड टर्म मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है। हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है। लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है, इमोशनल इम्पैक्ट रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सिनेमोगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता।
चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ, और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स इमोशनल मिस्टीरियस विच ग्रैंटर मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच, या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो।
यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सेमुगा सेलेगन तेर तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें एक विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सेमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ज़िंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की। तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ। और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है। रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स, इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड टर्म मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है। हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो।
विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकतें है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सैमुगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बता बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं।
स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ज़िंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्लान में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट, एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स, इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंटर मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच, या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सिनेमोगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है।
ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है, जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें एक विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं, हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की, फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स इमोशनल मिस्टीरियस विच ग्रैंड टर्म मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है।
ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बता बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है।
दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट, एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स, इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है। हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल पहले हाफ में, डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच, या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सिनेमोगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं, हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइस देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ज़िंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स भी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स इमोशनल मिस्टीरियस विच ग्रैंड टर्म मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकतें है, इमोशनल इम्पैक्ट रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है।
क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स्ड रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश, या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन का बुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सेमुगा सेलेगन तेर तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ज़िंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ, और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका
एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है। रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट, एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स, इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है। हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है। लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल पहले हाफ में, डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सिनेमोगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बता बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई।
डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ, और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स इमोशनल मिस्टीरियस विच ग्रैंड टर्म मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकतें है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स्ड रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो।
यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सैमुगा सेलेगन तैर तैर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें एक विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सेमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की। तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ। और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है। रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंटर मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है। हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो।
विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच, या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सेमुगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बता बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं।
स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ज़िंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट, एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स, इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट, पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सेमुगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है।
ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है, जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें एक विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बता बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं, हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइज देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है। दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट एक्स बॉयफ्रेंड विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है, हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है।
ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकत है इमोशनल इम्पैक्ट, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सेमुगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें एक विशेष के जरिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिमोगा सेगालिया तेरा बुकलन चाइनीज ड्रामा की एक नई गहरी और लंबी शश्मिका बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं। हर 1 से 2 एपिसोड 1 से 2 मिनट का। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। स्टोरी में एक लड़की की विशेष सच होती है, लेकिन हर विश के साथ एक बड़ा प्राइस देना पड़ता है। सिर्फ रोमांस नहीं, लाइफ की लेसन्स भी देती है। पैसे, प्यार, फैमिली, रिग्रेट और सच्चाई। डायरेक्टर और प्रोडक्शन एग्जिट नहीं पाता चलता शॉर्ट ड्रामाज में, लेकिन ये टिपिकल मॉडर्न चाइनीज वेब सीरीज स्टाइल में बनाया है। कास्ट नए एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन है। हीरो रिच सीईओ टाइप, हीरोइन सिंपल और स्ट्रांग। म्यूजिक इमोशनल है, बैकग्राउंड में स्लो सैड सॉन्ग्स जो दिल को छू लेते हैं। अगर आपको ड्रामास पसंद है जिसमें सपने सच होते हैं लेकिन उसके बाद रोना आता है, जैसे कुछ कोरियन या चाइनीज रिग्रेट स्टोरीज, तो ये ट्राई करो। बहुत लोग इसको इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। इंडोनेशियन सब स्टाइल में बहुत फेमस है। इंडिया ऑडियंस भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ज़िंदगी से परेशान है। उसके पास पैसे की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स और प्यार में धोखा है। एक दिन उसको एक चांस मिलता है कि उसके विशेष सच हो सकते हैं। वो विश करती है अमीर बनने की। फिर उसकी दूसरी विश रहती है प्यार की, तीसरी विश फैमिली की खुशियाँ और चौथी विश रिवेंज वगैरह। पहले सब कुछ अच्छा लगता है, वो अमीर हो जाती है, उसका क्रश उसे प्यार करता है, एनिमीज को सबक मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि हर विश के पीछे एक बड़ा नुकसान है।
दोस्त खो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है, असली प्यार छूट जाता है और वो खुद अकेली पड़ जाती है। ड्रामा दिखाता है कि शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश में असली खुशियाँ कैसे छूट जाती है। पहली हाफ में एक्साइटमेंट और रोमांस, बाद में रिग्रेट और इमोशनल ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एक मॉडर्न फेयर टेल जैसा है जिसमें मैजिक नहीं, रियलिटी का दर्द है। अब जो लोग पूरा देख चुके हैं उन्हें तो ये फिल्म मालूम ही होगी कि कैसी है। हीरोइन का रोल नई एक्ट्रेस के लिए किया है। वो इनोसेंट से स्ट्रॉन्ग तक का सफ़र बहुत नेचुरल प्ले करती है। जब वो विश करती है तो उसका एक्साइटमेंट देखकर खुद एक्साइटेड होने का मज़ा ही कुछ और है। जब रिग्रेट होता है तो आंखों में असली दर्द दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। हीरो टिपिकल कोल्ड सीईओ से सॉफ्ट लवर तक बदलता है। उनकी हाइट, लुक्स और डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है। केमिस्ट्री दोनों में अच्छी है, रोमांस सीन्स में स्पार्क है। सपोर्टिंग कास्ट, एक्स बॉयफ्रेंड, विलन टाइप, फैमिली मेंबर्स, इमोशनल, मिस्टीरियस विच ग्रैंड मिस्टीरियस। सब शॉर्ट टाइम में अपना काम करते हैं। एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं, शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से बैलेंस्ड है। डायरेक्शन फास्ट प्लेस्ड है। हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है ताकि आगे देखो। विजुअल्स अच्छी है, लग्जरी कार्स, बिग हाउस, ब्यूटीफुल लोकेशंस। सिनेमाग्राफी ब्राइट और कलरफुल, पहले हाफ में डार्क और सैड बाद में। एडिटिंग क्विक कट्स वाला, म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। कोई बड़ा बजट नहीं लेकिन शॉर्ट ड्रामा के लिए प्रोफेशनल लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट पियानो और सैड वायलिन ज़्यादा। टाइटल थीम में या मेन सॉन्ग इमोशनल है जो रिग्रेट फील कराता है। रोमांस पार्ट्स में लाइट रोमांस ट्रैक्स म्यूजिक स्टोरी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। थीम्स की बात करें तो इस मूवी की थीम्स है विश और कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ फ्री नहीं होती, प्राइज होता है। ग्रेटिट्यूड, मेहनत, असली प्यार, फैमिली और दोस्त, पर्सनल ग्रोथ। ये थीम्स आज के यंग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है जो क्विक सक्सेस चाहते हैं। ये फिल्म की ताकतें है, इमोशनल इम्पैक्ट रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। फास्ट फेस, बीइंग वॉच फ्रेंडली, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मनी लव फैमिली, पॉजिटिव मैसेज एंड मेन गुड केमिस्ट्री और एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्रामा, वायरल क्लिप्स, बनने लायक सीन्स। लेकिन हर ड्रामास की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी से प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कुछ पार्ट रश लगते हैं, लॉजिक गैप्स, ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड शॉर्ट है। क्रिटिक्स और ऑडियंस मिक्स्ड रिव्यूज देते हैं, कुछ को टाइम पास, कुछ को डीपली टच या द विश या कुछ हॉलीवुड रिग्रेट के मूवीज जैसा फील दिलाता है। लेकिन चाइनीज स्टाइल में शॉर्ट ड्रामाज में ये अबव एवरेज है। आज 2026 में लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं इमोशनल कंटेंट के लिए। इंडोनेशियन ऑडियंस में बहुत पॉपुलर क्योंकि टाइटल और मैसेज रिलेटेबल है। सिनेमोगा सेगलन तरकाबुलंकन एक इमोशनल और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आप क्विक वॉच, रोमांस और लाइफ लेसन वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ज़रूर देखो। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सिखाती है कि असली खुशियाँ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। थैंक यू दोस्तों। सिनेमोगा सेलेगन तेर का बुलन आपके लिए भी, लेकिन मेहनत से। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कोई और ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये ड्रामा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ड्रामा में हर चीज़ की वैल्यू बताई गई है। ये ड्रामा हर चीज़ को बताता है। डायरेक्शन बहुत फास्ट है तो आपको मालूम ही है। एडिटिंग क्विक कट्स वाला है। म्यूजिक इमोशनल सीन्स में बहुत असर करता है। ये फिल्म का कोई बड़ा बजट नहीं रहा, इसको बड़ी आसानी से बनाया गया है। जो कि आपको इसके अगर फुल फिल्म देखनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके शॉर्ट पार्ट्स इतने वायरल हुए कि आज की यूथ पागल है ये ड्रामास देखने के लिए। इसमें विशेष के ज़रिए आज के पीढ़ी की सच्चाई बयां की है कि कैसे आज की पीढ़ी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने में बड़ा रिग्रेट कर लेती है और असली चीज़ को खो देती है। आप लोग भी इस फिल्म को और ड्रामास के शॉर्ट स्टोरीज को ज़रूर देखें।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं अगली शश्मिका में।